नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसमें आज हम नेक्स्ट टेस्ट लेकर आई हैं। तो देखिएगा 10 क्वेश्चन है, 10 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन है हमारे 10 वो अलग अलग टाइप के सारे टॉपिक से हैं। तो आप जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से हर बार हर वीडियो में कहती हूँ कि पहले आप खुद के मन से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा वीडियो पोस्ट करके, फिर आप हमारा आंसर देखिएगा। इससे क्या होती है, अपनी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो पाती है। आपने और लास्ट वीडियोस नहीं देखे तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। चलिएगा हम बढ़ते हैं, आज का वीडियो देखिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है, नॉर्मली हम आमने सामने का कनेक्शन निकालते हैं। जैसे कि 8 से 64 कैसे आया, 6 से 27 कैसे आया, वैसे ही 10 से यहाँ पर संख्या आएगी लुप्त। ठीक है, मान लो मैं 8 का स्क्वायर कर दूं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें 64 प्राप्त होता है। लेकिन 6 का स्क्वायर करने से हमें 27 प्राप्त नहीं हो रहा, मतलब ये इस वाले मेथड से तो नहीं होगा। तो चलिए हम इसको डिलीट करके आगे दूसरा मेथड देखते हैं और किस मेथड से ये हो सकता है। दूसरा मेथड में क्या करती हूँ, माना कि मैं 8 में देती हूँ 2 का भाग, तो 8 में 2 का भाग देने से क्या आएगा, 4 आएगा। और मान लो मैं 4 का क्यूब कर दूँ तो हमें 64 प्राप्त हो रहा है, जो कि ये रहा। ठीक है, अब मान लो मैं दूसरी वाली संख्या के लिए इसी प्रकार में दूसरा मेथड अपनाऊं। जैसे कि 6 में मैं 2 का भाग दूं, 6 में 2 का भाग देने से हमें 3 प्राप्त होता है, और 3 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स, 27 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। और देखिएगा 3 का क्यूब 27 होने से हमें यहाँ पर 27 ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये 27 हो गया। आगे देखिएगा, मैं आगे देखूँ लास्ट वाला हमारा जो हमें निकालना है उसका यदि मैं फाइंड आउट करूँ तो देखिएगा हमें क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 10 में मैं दे दूँ 2 का भाग तो हमें प्राप्त होता है 5, और 5 का मैं कर दूँ क्यूब तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 125। तो 125 किस ऑप्शन में है, 125 हमें दिया हुआ है डी ऑप्शन में। इसका मतलब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यदि 8 हैशटैग 3 हैशटैग 2, देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमें इन तीनों संख्याओं से जो रिलेशन निकलेगा उसमें 100 लाना है। इसी प्रकार इन तीनों को सॉल्व करने पर 64 आना चाहिए। उसी प्रकार इन तीनों को सॉल्व करने पर क्या हमें प्राप्त होगा। तो देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। मान लो मैं 8 3 2 है, मान लो मैं 8 प्लस 3 प्लस 2 कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, तो मुझे प्राप्त होता है 13 प्राप्त होता है। ठीक है, 13 में से यदि मान लो मैं 3 माइनस कर दूं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 10 प्राप्त होता है। और 10 का यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो 10 का स्क्वायर हमें 100 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार मान लो मैं दूसरी वाली संख्या का करूं, 2 प्लस 5 प्लस 4, तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें प्राप्त होता है 11। और 11 चूंकि यहाँ पर हमने 3 माइनस किया है तो इसमें से भी हम 3 माइनस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 8, और 8 का स्क्वायर होता है 64। इसी प्रकार हमारी लास्ट वाली संख्या के लिए देखिएगा जो हमें निकालना है, 3 प्लस 8 प्लस 5, तीनों को मैं ऐड करती हूँ तो हमें प्राप्त होता है 16, मतलब कि 16। और इसमें से मैं 3 माइनस कर दूँ तो हमें प्राप्त होता है 13, और मैं कर दूँ 13 का स्क्वायर तो हमें प्राप्त होता है 169, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है और हमारा हो जाएगा एकदम करेक्ट जवाब। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, ये हमें संख्याओं का समानुपात और अनुपात वाला ये क्वेश्चन है। इसमें हम किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा इस संख्या से जिस प्रकार ये संख्या आएगी उसी प्रकार इस संख्या से यहाँ पर हमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखिएगा बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मैं इसमें मैच करूँ तो हमें क्या दिख रहा है कि जो लास्ट के 4 डिजिट है वो तो इसमें सेम है, 56 46, इसमें भी 56 46 है, लेकिन शुरू का इधर 12 है और इधर 144 है। तो हम इससे क्या दिमाग लगा पा रहे हैं कि ये जो 12 है, 12 से 144 किस प्रकार प्राप्त होगा, 12 का मैं स्क्वायर कर दूं तो मुझे 144 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मैं इस तरीके से यहाँ पर दोहराऊं, जैसे कि 67 54 है, ये हमारा ऐसे कैसे आ जाए यहाँ पर। ठीक है, और मैं बात करूँ 11, तो 11 का मैं यहाँ पर स्क्वायर कर दूं तो 121 पहले आ जाएगा, मतलब कि हमें जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, देखिएगा 121 और लास्ट वाली संख्या ऐसे के ऐसे 67 54।
ठीक है, ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 121 और 6754, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ती हूँ। यदि ये कैलेंडर वाले क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है, सारे दिनों की संख्या काउंट करो, 7 का भाग दो, जो शेषफल होगा वही आपका आंसर होगा। देखिएगा, जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ यदि इसको पढ़ना चाहूँ तो यदि 16 मार्च 2018 को क्या था? सोमवार था। तो 12 मई 2018 है, तो 12 मई 2018 को कौन सा दिन रहा होगा? तो देखिएगा, 16 मार्च मतलब कि 16 से हमें काउंट करना है, तो 31 का महीना होता है मार्च का। 31 में से मैं 16 तो ऐसे के ऐसे माइनस कर देती हूँ, तो हमें प्राप्त होता है 15। 15 में मैं कितने दिन ऐड करूँगी? मार्च के बाद क्या आएगा? मार्च के बाद आएगा अप्रैल। अप्रैल में होते हैं 30 डेज, 30 दिन होते हैं। और उसके बाद 12 दिन मई के काउंट कर लेती हूँ, तो ये टोटल दिन कितने आ जाते हैं हमारे? 57। अब हमें क्या करना होगा? जो संख्या आती है दिनों की, उसमें हम 7 का भाग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कैलेंडर में सप्ताह ही काउंट होते हैं। तो देखिएगा, 7 का मैं भाग दूँ तो 7 8 56, 7 8 56 और हमें प्राप्त होता है शेषफल। हमारे लिए शेषफल इंपॉर्टेंट होता है। 1 हो गया, तो सोमवार का दिन तो पहले था और इसमें मैं 1 ऐड कर दूंगी, तो हमारी क्या प्राप्त हो जाएगा? मंगलवार प्राप्त हो जाएगा। सोमवार के जस्ट बाद एक दिन बाद क्या आता है? मंगलवार, तो इसका मंगलवार सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, नीचे दिए गए श्रृंखला को हमें क्या करना है फ्रेंड्स? कंप्लीट करना है। तो देखिएगा, 4 15 6 35 8 63 7, आगे क्या आएगा? देखिएगा, 4 पहले ये क्या है? छोटी बड़ी छोटी बड़े छोटी बड़ी, इस तरीके से हमें डिजिट ये दी हुई है। तो देखिएगा, हमें निकालना है 4 से 15 किस प्रकार आया, 6 से 35 किस प्रकार आया, 8 से 63 किस प्रकार आया, उसी प्रकार 7 से नेक्स्ट संख्या हमें प्राप्त करनी है। तो देखिएगा, यदि मैं 4 से निकालूं कि 15 किस प्रकार आया, तो 15 कैसे आएगा? मान लो मैं 4 का स्क्वायर कर दूं, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 16 में से 1 माइनस कर दूं तो हमें प्राप्त होता है 15। इसी प्रकार मैं यहाँ डायरेक्ट 6 का स्क्वायर करती हूँ। देखिएगा, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 36 में से मैं क्या माइनस करूँ? 36 में से मैं 1 माइनस कर दूँ तो हमें प्राप्त हो रहा है 35। 35 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर मैं 8 का स्क्वायर कर देती हूँ, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 64 में से मैं 1 माइनस कर दूँ तो हमें 63 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार में इधर देखिएगा, इधर यदि मैं 7 का स्क्वायर कर दूं तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, और 49 में से मैं 1 माइनस कर दूं तो हमें प्राप्त होता है 48। 48 हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में, तो हमारा सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को हमें चुनना है। तो देखिएगा, 4 3 9 7 4 5 2 8, हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये फाइंड आउट करना है। इस प्रकार के प्रश्नों में या तो बाएं से दाएं सॉल्व करते हैं, ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, जैसे मैं ऊपर से नीचे सॉल्व करूं तो मैं मान लो 4 + 3 करके देखूं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 7 प्राप्त होता है। और 7 में मैं 2 ऐड करूं तो मुझे 9 प्राप्त होता है। आगे मैं दूसरी संख्या को इस प्रकार से चेक करती हूं। देखिएगा, 7 + 4 करूं तो मुझे कितना प्राप्त होता है? 11। 11 में मैं 2 ऐड करूं तो हमें 13 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? 5 है। इसका मतलब कि ये वाला मेथड हमारा सही नहीं है, तो इसको तो हम यहाँ से हटा देते हैं। हम कोई दूसरा तरीका इसके लिए ढूंढते हैं। देखिएगा, दूसरे तरीके में मैं क्या करूँगी? इन सभी संख्याओं को मैं ऐड करती हूँ ऊपर से नीचे। जैसे कि 4 + 3 + 9, तो हमें कितना प्राप्त होता है? 16 प्राप्त हो रहा है। दूसरी जो खाना है, दूसरा स्तंभ है, इसकी भी मैं ऐड करती हूँ। 7 + 4 + 5, इसमें भी हमें 16 प्राप्त होता है। तो तीसरे में भी हमें 16 प्राप्त होना चाहिए। तो 2 + 8 प्लस यहाँ पर क्या आएगा कि 16 आ जाए x की जगह। x मान लिया कि यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 - 8 2 क्या हो जाएगा? 10। इसका मतलब कि 6 प्राप्त हो जाएगा। मतलब इसका जो सही जवाब हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमारा यहाँ प्रश्न मार्क पर क्या आएगा? लुप्त संख्या हमारी क्या होगी? 6 होगी। देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा बाएं से दाएं सॉल्व करेंगे, ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे, 2-4 बार सॉल्व करके देखेंगे तो आप लास्ट में सही तरीके तक पहुंच पाएंगे। इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के। तो यहाँ पर हमें जो तरीका मिला है वो ये है कि तीनों स्तंभों की संख्याओं को ऐड करने पर हमारे सेम संख्या प्राप्त होती है। चलिएगा, आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह आरेख चुनिए, वह कौन सा आरेख चुनना है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। सुरक्षा, पुलिस, चोर। देखिएगा मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये सुरक्षा का हमारा कोई घेरा है, ठीक है। सुरक्षा के अंदर ही हमारी क्या आती है, पुलिस, पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, लेकिन चोर, चोर सुरक्षा से और पुलिस से, चोर का जो है वो कोई भी लेना और देना नहीं है। तो ये जो चोर वाला जो खाना हो जाएगा वो एकदम अलग हो जाएगा। तो इस तरीके का जो हमारा वह नारीख दिया हुआ है कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये तो इसमें चोर हो जाएगा, सिंगल अकेला, और ये सुरक्षा और पुलिस का खाना हो जाएगा ऊपर नीचे। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, देखिएगा निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधी शब्द को हमें चुनना है। कमरा, फर्श, नदी, कमरा से फर्श जिस प्रकार संबंधित है, नदी से क्या संबंधित होगा। देखिएगा कमरे में क्या होता है, कमरे में जो नीचे का तल होता है उसको हम क्या कहते हैं, फर्श कहते हैं। उसी प्रकार जो नदी में नीचे नीचे सबसे नीचे जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, तल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। ओ पी क्यू टी यू वी, ओ पी क्यू से टी यू वी का जिस प्रकार संबंध है उसी प्रकार ए बी सी का कौन सी नंबर से होगा। तो देखिएगा ओ पी क्यू की यदि मैं बात करूं तो जो हमारा ओ है, ओ से हमें टी प्राप्त हो रहा है +5 करने पर, पी से हमें यू प्राप्त होता है +5 करने पर, क्यू से हमें वी प्राप्त होता है +5 करने पर। आपको इनके नंबर याद होने चाहिए, या फिर आप ए बी सी डी बोल कर देख लीजिएगा। तो ए बी सी का हम इसी प्रकार +5 करके देखते हैं कि ए से +5 करने पर क्या आएगा, बी से +5 करने पर क्या आएगा, और सी से +5 करने पर क्या आएगा, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर +5 करूँ तो ए से +5 करने पर हमें प्राप्त होता है एफ, बी से +5 करने पर हमें प्राप्त होता है जी, और सी से प्राप्त होता है हमें एच। तो एफ जी एच है हमारे ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने आपको त्रिभुजों की गणना से, त्रिभुजों की जो संख्या ज्ञात करते हैं उससे संबंधित हमारा एक अलग से भी वीडियो है जिसमें हमने हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करवा रखे हैं। यदि आपने वो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखिएगा हमने आपको किस प्रकार बताया था, जैसे कि ये कोई वर्ग है, इसको मैं बीच में से क्रॉस कर दूं, इसकी मैं संख्याओं को काउंट कर लूं 1 2 3 4, तो 4 खाने आ रहे हैं, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 इसमें त्रिभुज होंगे। इसी प्रकार जो हमें ये दी गई है फिगर, इसमें देखिएगा 1 2 3 4, ये हमने इसको थोड़ा सा घुमा दिया है प्रश्न के अंदर, तो 4 खाने हो गए, तो 4 गुणा 2 तो 8 त्रिभुज तो ये हो गए। इसके अलावा और कितने एक्स्ट्रा हैं, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज और एक्स्ट्रा है, मतलब 8 में 4 और ऐड हो जाएंगे तो हमें प्राप्त होता है 12। कितना प्राप्त हो गया, हमें 12 प्राप्त हो गया, जो कि हमारे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 12 त्रिभुज इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से बताऊं कि जैसे हमें ये जो वर्ग वाली जो आकृति दी हुई होती है, इसको मैं क्रॉस कर दूं बीच में से, तो इसमें त्रिभुज ज्ञात करने का सबसे सिंपल फंडा क्या होता है कि जो खाने होते हैं इनको हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 हो रहे हैं, तो उसका 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 गुना करके जो भी आता है वो इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या होती है। ये ट्रिक होती है इसे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने की। हम काउंट करने एग्जाम में नहीं बैठते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो 2-4 ट्रिक आपको याद हो तो हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम अप्लाई हो जाती हैं। और इसके अलावा इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 त्रिभुज और एक्स्ट्रा है, तो 4 और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो हमारे 12 त्रिभुज आ जाएंगे टोटल। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे इसमें होते हैं 10 क्वेश्चन कंप्लीट। मुझे पूरी उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए आप मैथ्स अकेडमी के साथ, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।